जय हिंद दोस्तों, मैं विश्वास चित्रांश विश्वास एजुकेशनल हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम देश के उन महान विभूतियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस देश का स्वर्णिम इतिहास रचा। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान विभूति के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान तक को परेशान कर दिया 1965 की लड़ाई में। जी हां दोस्तों, जिनकी हाइट 5 फीट रही होगी और उनका ऊंचाई बहुत ही बड़ा था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के अपने दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म वाराणसी के शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के घर में हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन उनका भी जन्म हुआ था। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को उनके कई कामों की वजह से जाना जाता है। उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जो किताबों में, अन्य जगहों पे कहीं कहीं सुनाई पड़ जाती हैं। शास्त्री जी को तो वैसे कई कामों की वजह से जाना जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अविस्मरणीय हैं, जिनको याद करने के बाद, पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, देश में कोई एक ऐसा जन्मा जिन्होंने इस देश को नई ऊंचाई, नई उपलब्धि हासिल कराई। दोस्तों, बात है 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। देश में खाद्य की कमी पड़ गई थी और प्लस पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगते हुए ये कह रहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा परेशान किया जाए, और पाकिस्तान पूरी तरीके से उस पर सफल भी रहा कहीं ना कहीं से। अमेरिका ये दोष दे रहा था कि भारत वो खाद्य सप्लाई नहीं करेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे घर पे बैठे हुए थे और शाम का भोजन उनकी पत्नी पका रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज शाम को भोजन नहीं बनेगा। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देश में खाद्य की ऐसी स्थिति है और खाना बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है। हम देखते हैं, हम कहना चाहते हैं देशवासियों से कि एक टाइम का भोजन वो करें, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरा परिवार एक टाइम बिना खाए हुए रह सकता है या नहीं रह सकता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। 7 दिन एक टाइम का भोजन उन्होंने नहीं किया। फल और दूध के साथ ही उन्होंने अपना वो 7 दिन बिताया। और उन्हें जब यह एहसास हो गया कि उनका परिवार रह सकता है, तब जाकर उन्होंने रेडियो पे ये ऐलान किया कि भारत के सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए, और शायद पूरे भारतवर्ष ने उनके इस आंदोलन में पूरा सहयोग दिया और उनको इसमें जीत भी हासिल हुई। जी हाँ दोस्तों, ये थे वो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने एक कदम बढ़ाने से पहले कितनी बार सोचा होगा और उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर खुद आजमाया। तो लाल बहादुर शास्त्री तो वैसे कई पदों पर रहे, बहुत प्रमुख पद पर विदेश मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और नेहरू जी के मृत्यु के उपरांत उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया गया। और उसके पहले महात्मा गांधी जी से वो पूरी तरीके से प्रभावित थे। 1921 में असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरीके से उन्होंने महात्मा गांधी जी का सहयोग दिया, और वो महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और कहा, करो या मरो नहीं, करो या मारो। ये थे वो लाल बहादुर शास्त्री जो लड़ जाते थे अपने दुश्मनों से और पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही सिंपल। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके घर में गाड़ी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि जब वो पढ़ाई के दौरान स्कूल जाया करते थे तो वो टांगे वालों से या दूसरे की गाड़ी से जाते थे। तो वो अपने पिताजी से एक दिन ऐसे बात ही कर रहे थे कि पिताजी, अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और क्यों ना हम लोग एक गाड़ी ले लें, और मेरे सारे दोस्त जो है स्कूल गाड़ी से जाते हैं और हम प्रधानमंत्री के बेटे हैं और आज भी हम टांगे से या दूसरे की गाड़ी से जाते हैं। उनके पिताजी ने सोचा और कहा, बेटा अभी तो मेरे पास वो पैसे नहीं है, और उस समय आप लोगों की इच्छा है तो हमें गाड़ी लेनी ही है। वो पीएनबी बैंक में जाकर के उन्होंने 5000 रुपए का उस समय लोन लेकर के, और लोन से वो गाड़ी खरीदी थी। और कहते हैं लोग कि उनके मृत्यु के उपरांत जब इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके घर पे जाती है, उनकी पत्नी से कहती हैं कि इस लोन को आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। तो उनकी पत्नी का जवाब सुनिएगा, कहती हैं कि इस लोन के पीछे उनका नाम छिपा हुआ है और इस नाम के साथ मैं जी रही हूं, तो मुझे आपसे पाकिस्तान से युद्ध समझौता होने के बाद, ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को हमने अपने इस नौनिहाल और देश को उजागर करने में निपुण और एक सफल राजनीतिक व्यक्ति को हमने खोया था। और शायद पूरा देश उस समय रो रहा था जब हमने लाल बहादुर शास्त्री को खोया था। उनका मृत्यु एक
रहस्यमय तरीके से हुआ था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया था कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। पूरा देश आज भी इस बात को जानना चाहेगा। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण परिवार से थे और इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद उन्होंने अपनी सरलता को कभी नहीं खोया। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को मैं नम आंखों से नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।